We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पहुंचे पोखरा। तो ये बड़ी जानकारी आपको नेपाल से आपको दे रहे हैं, जहां नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह अपने निजी दौरे पर पोखरा पहुंचे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बाहर इकट्ठा हुए हैं। समर्थकों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए पूर्व राजा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। पोखरा आगमन पर स्थानीय लोगों ने पंजेबाजी की धुन और पुष्प वर्षा की है और उनको फूल भेंट किया और उनका स्वागत किया है। तो बताया जा रहा है कि अपने इस दौरे के दौरान पूर्व राजा जो हैं वो अलग अलग धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और स्थानीय नागरिक समाज के प्रतिनिधि से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि इस यात्रा को पूरी तरह निजी बताया जा रहा है, लेकिन पोखरा में उनके आगमन से स्थानीय स्तर पर खासा राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित किया है। पर्यटन गतिविधियों और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बीच पूर्व राजा के इस दौरे को कई लोग महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि बालेन शाह ने, अब ये बालेन शाह के लिए क्या बड़ा झटका होगा, क्योंकि लगातार बालेन शाह के खिलाफ नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है। जेनजीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कई मांगे हैं और कई जो बदलाव अभी भारत और नेपाल के बीच हो रहा है। 100 रुपये से किसी भी ज़्यादा सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने की, यानी कि भंसार लगाने की जो बात की जा रही है, उस पर लगातार नेपाल के जेनजीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो राजा वहां पहुंचे हैं दौरे के लिए, हालांकि उसे निजी बताया जा रहा है, निजी कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये एक बड़ा मूव है? क्योंकि जब हमने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते देखा शेख हसीना सरकार के लिए, तो उस बीच भी कई बड़े लोग आए। तो क्या ये बड़े बदलाव का संकेत है, या फिर बालेन शाह से मिलेंगे पूर्व राजा और उन्हें नेपाल के राजनीति पर कुछ ज्ञान दिया जाएगा? तो आपको बता दें कि बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ 27 मार्च को ली थी, यानी कि 1 महीने से भी कम। बालेन शाह को प्रधानमंत्री बने हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और इस 1 महीने के अंदर नेपाल में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। बालेन शाह के 2 मंत्री ने इस 1 महीने के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर पर लगातार कस्टम ड्यूटी लगाने की वजह से बालेन शाह को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इन सभी बातों के बाद नेपाल में संघीय संसद के 2 सदनों का सत्र बिना बुलाए स्थगित कर दिया गया। बालेन शाह ने सरकार बनाते ही भारत नेपाल बॉर्डर को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर दशकों से लोग आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ सामान खरीद कर ले जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार के इस आदेश के तहत अगर नेपाल के लोग भारत से 100 नेपाली रुपया से अधिक का सामान खरीद कर ले जाते हैं तो उन पर भंसार यानी कि कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद से नेपाल के सीमावर्ती राज्यों के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उन्हें इससे पहले सीमा पार करके भारत से सामान ले जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्हें लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इस पर जब भारतीय सरकार से जब हस्तक्षेप करने की बात की गई, तो उस बीच हमने देखा कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नेपाल सरकार के फैसले पर रिएक्शन भी सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें नेपाली अधिकारियों द्वारा एक मौजूदा नियम को लागू किए जाने की रिपोर्ट की जानकारी मिली है। रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने यह कदम मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि नेपाल में पूर्व राजा का आगमन, वो भी तब जब नेपाल में लगातार विद्रोह का माहौल बना हुआ है। तो क्या ये कोई बदलाव का बड़ा संकेत है, या फिर बालेन शाह के लिए एक मदद पहुंची है, एक फरिश्ता पहुंचा है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।